नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। दोस्तों, यदि सरकार संज्ञान ले तो 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट जाएगी। लोग क्यों और कैसे, वो सब इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। और यदि चैनल को आप में से किसी भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का सीधा संबंध पिछली भर्ती 68,500 के साथ भी है, क्योंकि 68,500 के बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अपना गृह जनपद पाने के लिए आपका 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सुपर टेट परीक्षा हुई थी उसमें जो है आपका क्वालिफाई कर चुके हैं और उनकी संख्या लगभग आपका 20,000 के करीब आपका जताई जा रही है। तो ऐसे में ये लोग प्रतिभा करते हैं तो आपकी सीटें खाएंगे ही, और उधर से भी क्या है, आपका पद रिक्त होंगे। तो जो है मतलब जो उद्देश्य है विभाग का वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में एक याचिका कोर्ट में लंबित थी, तो वो याचिका खारिज हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये याचिका थी 68,500 जिला आवंटन पुनर्विचार याचिका, तो ये खारिज हुई है और इसमें एमआरसी कैंडिडेट्स की फिर से जीत हुई है। तो एमआरसी कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हर भर्ती में होते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ कि जो ओबीसी और एससी के वो कैंडिडेट्स जो ओवरलैपिंग के बाद आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन पाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, एमआरसी कैंडिडेट्स हैं, मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो 68,500 भर्ती है आपकी, उसमें क्या हुआ था कि जो 68,500 का रिजल्ट आया था तो उसमें 41,556 पास हुए, ठीक है। तो ये पद तो थे 68,500, लेकिन इनको 41,556 जब ये पास हुए तो 41,556 पद ही मान के जिला आवंटन कर दिया गया, जिससे जनरल के कैंडिडेट 6,127 हो गए बाहर, ठीक है। और इसमें एक विशेष बात ये हुई थी कि जो ओबीसी और एससी के वो कैंडिडेट्स, ठीक है, लिखित पेपर था और बावजूद इसके वो अच्छा गुणांक लेकर आए, और जिनका गुणांक 61 प्लस था, ठीक है, तो वो जनरल में सिलेक्शन पाए और उनको जो जिला आवंटन हुआ वो जनरल के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो जब जनरल के हिसाब से हो गया तो उनको उनका गृह जनपद नहीं मिला। अब जब गृह जनपद नहीं मिला और इसके अतिरिक्त जो लो मेरिट वाले कैंडिडेट्स थे ओबीसी और एससी के, उनको उनका गृह जनपद या पड़ोसी जनपद मिल गया। तो इससे ओबीसी और एससी के ये कैंडिडेट्स जो हाई मेरिट वाले थे ये नाराज़ हो गए और ये हाई कोर्ट में इस केस को ले गए, जो है संज्ञान में रखा। तो वहाँ से जो है ये लोग जीत गए, ठीक है। ओबीसी एससी के ये कैंडिडेट्स जो एमआरसी कैंडिडेट्स हैं ये जीत गए और सरकार को निर्देश दिया गया कि आप इनको जो है इनके गृह जनपद में मतलब नियुक्ति दीजिए, जिला आवंटन जो है अपना इनका सही से कीजिए। इसी बीच जो आपका 6,127 जनरल के आपका बाहर हुए थे कैंडिडेट्स और 41,556 के रिजल्ट में आए थे ये, तो इन्होंने भी धरना दिया पीएनपी वगैरह पे। और बाद में क्या है, क्योंकि 41,500 भाई 56 आपका क्वालिफाई किए थे, 68,500 की भर्ती थी, तो 41,556 थोड़ी मान सकते हैं, पर तो 800-500 ही रहते। तो फिर क्या है, जब इन्होंने धरना दिया इन स्टूडेंट्स ने, तो फिर 6,127 जो ये जनरल के कैंडिडेट्स थे इनको इनके गृह जनपद में नियुक्ति दे दी गई। यही बस जो है राड का बीज हो गया, ठीक है। अब इसने क्या करा कि जनरल कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट में जाने के लिए विवश कर दिया, और फिर जो पहले से सेलेक्टेड जनरल के कैंडिडेट्स थे वो भी इस भर्ती को जो है 68,500 को जिला आवंटन से संबंधित आपका लेके चले गए हाई कोर्ट में। तो ये एक रिव्यू याचिका थी जिसका निर्णय आया, ठीक है, और ये जो है अब खारिज हो। मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर सरकार संज्ञान ले तो जो एमआरसी कैंडिडेट्स हैं तो ये आपके इसमें भी लगभग क्वालिफाई हैं और लगभग इनकी संख्या 8,000 के आसपास है, ठीक है। और टोटल हम पिछली भर्ती के मान रहे हैं 20,000 के करीब कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 20,000 पिछली भर्ती के कैंडिडेट्स होते, तो एमआरसी कैंडिडेट्स को यदि उनका गृह जनपद मिल जाए तो वो क्यों इस भर्ती में प्रतिभाग करेंगे भाई, जब पहली भर्ती में ही वो जायज़ हैं और उनको मिलना चाहिए। तो वो ऐसे में क्या है, आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो आपके ये 8,000 जो लगभग पद हैं ओबीसी एससी के हाई मेरिट वाले हैं वो, ठीक है, तो ये बच जाएंगे आपके ख़राब होने से, ठीक है। इसके बाद 1,46,000 में से भाई जो हम संभावना जता रहे हैं और अधिकतर लोग जता रहे हैं, लगभग 20,000 कैंडिडेट्स हैं पिछली भर्ती के, तो ये भी आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो 8,000 एक मतलब ये 8,018 जो शिक्षा मित्र साथी क्वालिफाई किए हैं, इनमें से भी बहुत सारे जो है आपका ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। लगभग 10% जो है इनमें से हो सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। तो आप मान लीजिए कि भाई ये 800 के करीब हुए, ठीक है, तो ये 800 ये माइनस कर दो, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और शिक्षा मित्र जितने भी थे उन सबको क्या है, उनका गृह जनपद ही मिला है। ये आपको जो है जानकारी के लिए मैं बता दूं,
ठीक है। तो ऐसे में ये क्या है भाई, ये क्यों प्रतिभाग करेंगे आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो क्योंकि वो इस समय केस उस क्वेश्चन नहीं है 68,500 पे, सब कुछ फ्रेश है। तो ये जो आपका 1,46,060 है, इसमें से आप ये 20,000, ठीक है, और ये 800 माइनस कर दीजिए, अपने आप हिसाब लगा लीजिए कितने बैठेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे कम हो जाएंगे पद, ठीक है, इनके प्रतिभाग ना करने की वजह से। और जो 68,500 के कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो उनके लिए कोई नोटिफिकेशन, कोई आदेश नहीं है, तो उनको प्रतिभाग करने से रोक नहीं सकते। लेकिन सरकार संज्ञान ले तो एनओसी का जो फंडा है ना, तो एनओसी क्या है, सेम ग्रेड पे वैसे नहीं दी जाती अदर डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिजाइन देना एक आम बात है अगर आप दूसरी जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया है किसी उसमें, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि भाई आप लोगों को पीछे संज्ञान में होगा कि जो है अभी अब आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले जब 68,500 भर्ती हुई थी, जब 68,500 भर्ती हुई थी, तो उसमें जो है आपका 41,556 शुरू में पास हुए। बाद में क्या है आपकी जो है आपका भाई 45 पुनर्मूल्यांकन में, उसके बाद फिर पुनर्मूल्यांकन में आपका 4688, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन कैंडिडेट्स को निकालने के बाद में पिछली भर्ती के लगभग 22,000 आपका 211 पद जो है खाली बचे थे। और आपने सुना होगा कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती आने से पहले ये भी बात चल रही थी कि भाई आपका जो भर्ती है वो 95,000 शिक्षकों के मतलब शिक्षक भर्ती आएगी, 95,000 पदों पर आपका शिक्षक भर्ती आएगी, ठीक है, क्योंकि वो पिछली भर्ती के जो पद हैं वो इसमें जोड़ कर आएंगे, ऐसा संभावना जताई जा रही थी। तो यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है, अगर हो सके, ठीक है, क्योंकि हर भर्ती में पदों की संख्या, ठीक है, परिस्थिति अनुसार आपका घट बढ़ सकती है, ठीक है, घट बढ़ सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। यदि कोई जो आपके सरकार के टच में आपके प्रतिभागी हैं जो फाइट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स अगर उन पदों को इसमें जुड़वा लेते हैं जो कि हैं 22,211, तो ये आपकी अच्छी खासी भर्ती हो जाएगी। आप समझ सकते हैं ये लगभग 91,211 पदों पर भर्ती हो जाएगी, ठीक है। और लगभग आपका जो कैंडिडेट्स रहेंगे तो आप मान के चलिएगा कि 1,25,000 के करीब कैंडिडेट्स रह जाएंगे। तो इससे क्या है, मेरिट काफ़ी कम जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक चीज़ थी। तो कहने का मतलब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो आपका एमआरसी कैंडिडेट्स हैं इनको इनके गृह जनपद में नियुक्ति दे, जिससे कि क्या है ये भाई आपका अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ना करें, ठीक है, और पद खराब होने से बच जाएं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।